Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here Ms. Nisa, your biology teacher. Students, I want to give you a reminder. मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जो भी हम सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में कवर कर रहे हैं दैट विल नॉट बी रिवाइज्ड अगेन व्हेन एवर वी विल गो कम बैक टू द स्कूल। तो आपको जो पेंडिंग सिलेबस होगा, अगर कोई रह जाता है वो पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे। दोबारा से जो काम ऑनलाइन क्लासेस में हम करवा रहे हैं, जो लेक्चर जा रहे हैं, वो दोबारा से नहीं करवाए जाएंगे। सो बी रेगुलर इन योर ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी कम टू द टॉपिक. We are doing chapter number 7 and the topic is bioenergetics. In this tomorrow we started oxidation reduction reaction, जिन्हें हम कंबाइन अगर कहें तो हम इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि आपने 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो माइंड में रखनी है दैट आर रिलेटेड टू द केमिस्ट्री के जो पॉइंट हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं। कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कैटाइन फॉर्मेशन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैटाइन फॉर्मेशन होती है और एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बायो में ऑक्सीडेशन। क्लियर। सेकंड थिंग इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री। और बायो में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। क्लियर। ये दो, एक चीज़ मैंने ये आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बायो एंड रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बायो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हेन एवर देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन है या बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाता है। और सेकंड थिंग जो आपको मैंने कहा था, मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बताया था कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल मीन नॉट कंप्लीट, हल्का सा, लाइट सा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी तरफ कम होता है उस पर पॉजिटिव, दैट आर पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है सेम एटम के दरमियान में, जैसे कि ऑक्सीजन गैस में 2 एटम, O2 का मतलब है कि उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो इक्वली अट्रैक्ट होता है दोनों, क्योंकि सेम है, इसको नॉन पोलर कहते हैं। और फिर थर्ड थिंग कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करना, निकालना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर, जिसमें जैसे कि ऑक्सीजन एटम की मैंने एग्जांपल बताई थी, उसमें इक्वली अट्रैक्ट होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे जो है इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑक्सीजन एटम अप्लाई कर रहे हो। नाउ द बेसिक पॉइंट जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कि ये जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस है, ये एक्चुअली इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज़ होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस तरह हम रिलेट करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होना या लॉस होना जो है वो एनर्जी का बाइस बनता है। क्या होता है एक्चुअली कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल एसोसिएशन बना रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एटम में, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं और स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन का लेके जाते हैं कार्बन की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ, तो वो जो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन बनाता है कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, वो कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें कार्बन एटम मौजूद होते हैं, इसीलिए हम उन्हें बायो में डील कर रहे हैं। कार्बन या हाइड्रोजन की तरफ अगर वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अनस्टेबल होता है। जैसे कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल बताई आपको कि अगर वाटर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, इसको हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है।
इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहें कार्बन की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ, तो वो अनस्टेबल एसोसिएशन होती है उसकी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो ऑक्सीजन में जब तक मौजूद है वो स्टेबल है, लेकिन जब हम उसे ड्रैग करके लेके जाएंगे कार्बन या हाइड्रोजन की तरफ तो वो अनस्टेबल है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ही दैट इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव बैक टू दैट ऑक्सीजन। वो क्या करता है कि वो, क्योंकि उसकी स्टेबल एसोसिएशन नहीं है, मजबूत बॉन्डिंग नहीं है, तो वो दोबारा ऑक्सीजन की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जब वो एटम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव बैक टू ऑक्सीजन, उस दौरान में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से या गेन होने से एनर्जी रिलीज़ होती है। क्लियर? किस तरह से जब वो वापस जाता है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बॉन्डिंग बना रहा है, उसकी स्टेबल है या अनस्टेबल है। जब स्टेबल होगा तो उसमें से एनर्जी का रिलीज़ नहीं होगा, और अगर हम उसको ड्रैग करके इलेक्ट्रॉन को उसकी अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ, तो वो दोबारा क्या करता है, वांट टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, और जब वापस उसकी मूवमेंट होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन ये होना या लूज़ होना, इस तरह से वो एनर्जी का गेन होने या लूज़ करने पे डिपेंड करता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाइड्रोजन का गेन जो है वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का लॉस होना रिडक्शन है, सॉरी और ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का लूज़ होना, और हाइड्रोजन एटम का गेन होना रिडक्शन है। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी तरह अगर एक हाइड्रोजन एटम गेन हो रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब ये फिगर 7.2 है, इट इज़ शोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज़ ऑक्सीडेशन, कंपाउंड ए लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये कंपाउंड ए है, इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये फिर ऑक्सीडाइज हो गए। ठीक है, और इसी तरह कंपाउंड बी जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन इससे लूज़ हुआ है रिडक्शन, कंपाउंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब ये कंपाउंड जो है वो ये वाला जो इसने लूज़ किया है उसके साथ अटैच हो गया कंपाउंड बी के साथ, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गए। सो दिस इज़ दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शन, और इन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी you have any question you can ask me through messages or through voice messages. That's all for today. Tomorrow inshallah we will do the ATP, structure of ATP in detail, and that is also called the cells energy currency. थोड़ा सा नाउ हाउ हम पहले भी है, थोड़ा सा आइडिया भी है, लेकिन कल हम करेंगे हाउ इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी for living organism. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.